मित्रों, ऐसे खड़े रहिए जो पीछे देख सके बीच बीच वहाँ से बीच से हट जाइए। पूरे पूरे कर दिए तो पवित्र मंत्र के पीछे वाले को साथ, दिक्कत होता है। ईश्वरीय मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है, अंधेरा है, कुहासा है, तमस है, तमस्रा है, उसको जीवित कर, उसको पीड़ित कर, उसको हटाकर उस प्रकाश के अवतरण को संभव बनाने का मंत्र है जो एक बार यदि मनुष्य के जीवन में आता है तो नर को नारायण, पशु को परमात्मा, मानव को माधव, अंगुलीमाल को बुद्ध बनाता चला जाता है। उन संभावनाओं को साकार कर पाने की शक्ति, सामर्थ्य, बल, संपदा यदि किसी एक मंत्र के अंदर विद्यमान है तो गायत्री के पावन मंत्र के अंदर विद्यमान है। जिन परिस्थितियों में हम लोग हैं और जो आज का समय है, उस समय सही पूछें तो वातावरण के अंधकार का है। और अंधकार में क्या होता है? अंधकार में अंधकार की शक्तियां राज करती हैं। व्यक्ति अंधेरे में जा रहा हो तो उसको अपनी राह दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पैर लग जाता है, कहीं सिर लग जाता है। जब तक प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती तब तक व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है। व्यक्ति भटका हुआ महसूस करता है। और क्या होता है? अंधेरे में व्यक्ति को भय महसूस होता है। जरा सा कहीं पर झाड़ी हिली, व्यक्ति को लगता है भूत तो नहीं। जरा सा कहीं पर रस्सी हिली, व्यक्ति को लगता है सांप तो नहीं। वो जो मन का भय है, भूल है, भ्रांति है, उन सब को निरस्त कर पाने की सामर्थ्य यदि किसी एक चीज में है तो प्रकाश के अंदर है। जैसे ही प्रकाश की किरण आती वैसे ही व्यक्ति का आत्मविश्वास लौट करके आता है। अंधेरी राह में कोई जाता हो और उसको दूर कहीं एक दिया टिमटिमाता नजर आ जाए तो मन का सारा विश्वास लौट आता है। व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो, अकेला हो, दोस्त दिख जाएं, पुलिस वाले दिख जाएं, सहयोगी दिख जाएं, तो व्यक्ति का खोया हुआ भरोसा, विश्वास तुरंत वापस लौट करके आता है। छोटे से बच्चे के हाथ में तो माता पिता की उंगली भी आ जाए तो उसके मन का भरोसा लौट आता है। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली कि हमारे जीवन में ऐसी शक्ति का हाथ पकड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला जो न केवल एक भटके हुए बच्चे को राह दिखा पाने की सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि पूरी भटकी हुई मानवता को राह दिखा पाने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरुदेव और माता जी ने हमारी उंगली को थाम रखा है तो डरना कैसा। ये जो गायत्री का मंत्र है वो हमारे आत्मविश्वास को जगाने का मंत्र है। और जो आत्मविश्वास है वही ईश्वर विश्वास है। जिसको अपने ऊपर भरोसा है वही भगवान के ऊपर कर पाता है, जिसको भगवान के ऊपर है वही अपने ऊपर कर पाता है। यदि डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी पर भरोसा नहीं होगा तो उससे दिखाने के लिए जाएगा कौन? ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं हो तो उसकी गाड़ी में बैठेगा कौन? सर्जन को अपनी सर्जरी पर भरोसा न हो तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर लेटेगा कौन? भगवान के ऊपर जिसको भरोसा हो उसी को अपने ऊपर भरोसा आ पाता है। जिसको अपने ऊपर भरोसा हो उसके ऊपर समाज को भरोसा हो पाता है। गायत्री का मंत्र आपके अंदर भरोसे को पैदा करता है। रामायण में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है, अध्यात्म रामायण में। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जब जा रहे थे माँ सीता को खोजने के लिए तो मार्ग में एक जगह स्नान करने को रुके। धनुष थे हाथ में, धनुष को उन्होंने अपने रेत में गाड़ा और दोनों नदी के अंदर उतर गए। जब लौट करके आए तो भगवान राम ने देखा कि उनका जो धनुष था वो एक मेढक के अंदर चला गया है, उसका कोना। मेढक को उन्हें तुरंत निकाला, उसकी शुश्रूषा करी, उसको ठीक किया, जो घाव लग गए थे उसको मरहम लगाई। भगवान ने मेढक से पूछा कि क्यों भाई, जब ये धनुष तुमको गड़ रहा था तब तुम कुछ बोले क्यों नहीं? तुम बोलते तो मैं तुरंत ही धनुष निकाल लेता। वो मेढक बोला कि भगवान, जब सांप पकड़ने के लिए आता है तो मैं राम राम चिल्लाता हूँ। जब देखा कि भगवान राम का ही धनुष लग रहा है तो मैंने सौभाग्य समझ करके स्वीकार किया। इससे बढ़कर के जीवन में सौभाग्य क्या कि भगवान का स्पर्श हम लोगों को मिल रहा है। आज की जो हवाएं हैं, आज की जो घटनाएं हैं, आज का जो समय है और आज की जो परिस्थितियां हैं,
वही याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो इस अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन रहा है वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। वो सौभाग्य का हिस्सा बन रहा है जिससे नए युग की गाथाओं को लिखा जा रहा है, जिससे नए युग के सौभाग्य को रचा जा रहा है, जिससे नई कहानियों को नए सिरे से गढ़ने का काम किया जा रहा है। आइए उस सौभाग्य को सराहते हुए, चित्त को, मन को, भावनाओं को स्थिर और शांत करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव बनाए रखे भैया, शांति। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में अश्वमेध महायज्ञ के प्रथम दिवस की पावन बेला, आज का ज्ञान मंच का ये सौभाग्यशाली अवसर, आज के इस अवसर पर हम लोगों के मध्य में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, अनेकों की श्रद्धा, आदर, सम्मान का केंद्र, तपस्या से रत जीवन जीने वाली परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का सम्मिलित स्वरूप श्रद्धेय जी, शेफाली जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की संगीत टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, याजकगण, स्वयंसेवी भाइयों बहनों और कार्यकर्ता मित्रों, आज एक बड़े ही विलक्षण सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य, सुअवसर और एक अवसर हम लोगों को मिला। यदि आज के इस घटनाक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन हम लोगों को करना हो तो हमको पुराणों की घटना को स्मरण करके देखना होगा। पुराणों में एक कथा आती है कि जब मनु थे तपस्या के लिए निकले तो उनने देखा कि उनके कमंडल के अंदर कहीं से एक मछली आ गई। देखते देखते उनकी आंखों के सामने मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उनने उस मछली को निकाला, कमंडल से निकाल करके कुंड में छोड़ा, कुंड भी छोटा पड़ा। कुंड से निकाला, सरोवर में छोड़ा, सरोवर भी छोटा पड़ा। सरोवर से निकाला, नदी में डाला, नदी भी छोटी पड़ी। और जब नदी छोटी पड़ी तो मनु ने उनको ले जाकर के सागर के अंदर छोड़ा और